गगन का हथियार अभी बहुत तेजी से विपिन के दिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। वहां पर वह विपिन के दिल को कभी भी छेदने के लिए तैयार था और वहीं दूसरी तरफ वहां पर उसके हथियार के उस वार को देखने के बाद में ये इसका ये सबसे ज्यादा खतरनाक वार है। क्या वास्तव में यहाँ पर इस नए लड़के ने गगन को इतना ज्यादा उसका उकसा दिया है कि जिसके साथ में ये यहाँ पर इस तरह का अटैक यूज करने के लिए तैयार था? क्या वास्तव में गगन इसको मार देना चाहता है? सभी की निगाहें अभी विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। वह देखना चाहता था कि आखिरकार वह खंजर विपिन को किस तरह से छेदते हैं और उसके कितने टुकड़े कर कर छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसके चेहरे के ऊपर वह कट का निशान बना हुआ था, जो विपिन से इतनी देर बात कर रहा था, वह जल्दी से आगे बढ़ता है और वह विपिन को वहां पर सतर्क करने के लिए जाता है। ए बच्चे, संभल कर, तुम्हारी तरफ हथियार आ रहे हैं। हालांकि जिससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता ना, अचानक से वह कुछ महसूस करता है। वह महसूस करता है कि विपिन हल्का सा हिलता है और जो उसकी तरफ 3 खंजर बढ़ते हुए आ रहे थे ना, वह उन सभी तीनों खंजरों को वापस से पीछे की तरफ किक मार देता है। वहीं उस वार को देखने के बाद में सभी की आंखें फटी फेटी रह गई, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक उनके सामने हुआ क्या था। क्योंकि जब वह वार अभी बीच के अंदर हुआ था ना, वह बिल्कुल थोड़े से समय के अंदर हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह वार सीधे गगन के एक हथेली के अंदर जाकर घुस जाते हैं। आह! जिससे पहले वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उससे पहले गगन दीवार के अंदर पिन कर दिया जाता है। हालांकि उसके अगले ही पन जो वह 2 और खंजर थे ना, वह उसके गले के पास में और एक उसके जांघों के बीच में जाकर लगता है। अरे अरे विपिन, क्या तूने यहाँ पर रिकॉर्ड बना रखा है कि सभी को नल्ला या फिर उसके घुंघरू तोड़ने का? बेचारा बच गया, वरना इसके तो सारे घुंघरू ही तोड़ के अलग हो जाते। वहीं उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में भीड़ पूरी तरह से अचंभित रह जाती है और सबके फटकर 4 हो जाती है। सभी अपनी जगह पर हाथ रख लेते हैं। ये गगन के साथ में क्या हो गया? आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया? इसने एक ही बार के वार में वहां पर गगन को पिन कर दिया है। क्या ये वास्तव में कमजोर है? नहीं, दिखने से तो ये कमजोर नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अब नेक्स्ट विजेता बनने वाला है। सभी सभी अब विपिन के बारे में वहां पर बातें करने लगते हैं। क्या विपिन वास्तव में यहाँ पर 10 का विजेता बन पाएगा? वहीं दूसरी तरफ दलबीर अभी अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली और एक बार उसको देखकर एक क्रूर सी हंसी हंस दी। दिलचस्प, मानना पड़ेगा, कुछ तो दम है। हालांकि बस ये 3 शब्द कहने के बाद में दलबीर ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी। उसके साथ में विपिन अब उस गगन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वह तो सीधे अब उस रिंग की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर आज उसका वह मैच होने वाला था। हालांकि जिससे पहले वहां पर पहुंच पाता, उससे पहले ही, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये तुम्हारा एक फॉर्म होगा जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने उसके हाथ के अंदर से वह लिया और उसको पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद में विपिन ने उसके ऊपर खून की एक बूंद टपका दी। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमने पक्का कर लिया है कि इसके पीछे हमारा कोई भी हाथ नहीं होगा। तुम अब अंदर जा सकते हो। वहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद विपिन अब जल्दी से रिंग के अंदर कदम रखता है। विपिन अभी आसपास के अंदर देख पा रहा था कि चारों तरफ की जितनी भीड़ थी ना, वह वास्तव में वहाँ पर अभी बिल्कुल दिलचस्पी के साथ में वहीं पर ही देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सभी की आंखों के अंदर अभी तारे चमक रहे हो। क्या ये वास्तव में एक मनुष्य की मौत को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं? वास्तव में ऐसा लगता है कि ये सभी जितने भी है ना, ये जानवर हैं, केवल पैसा कमाने के लिए यहाँ पर दूसरों की मृत्यु देखने के लिए आते हैं। अब मुझे पता चला कि आखिरकार ये काला बाजार इतनी हद तक कैसे विकसित होने में कामयाब हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसके बहुत ज्यादा प्रशंसक है। इसकी वजह से यहाँ पर काला बाजार इतने ज्यादा समय तक चलने में कामयाब हो पाया है, वरना कोई भी इसे यहाँ पर उखाड़ कर फेंक सकता था। विपिन अब रिंग के अंदर कदम रखता है। हालांकि जैसे ही वह रिंग के अंदर कदम रखता है तो वह देखता है कि पहले से ही एक युवक उसका वहां पर वेट कर रहा था। वह दूसरे कोने के अंदर खड़ा था और अपने हाथों को अपने सीने के सामने बांधकर वहीं विपिन को देखे जा रहा था। उसकी आंखों के अंदर अभी विपिन को बेपरवाही वाली बुलंदियां देखने में आ रही थी, मानो वह ऐसे बता रहा हो कि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये केवल दिखावा है। विपिन वहां जाता है और वो उसके साथ में कहता है, मानव, ठीक है, चलो हम यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और जल्दी से इस मैच को यहाँ पर खत्म करते हैं। मुझे माफ करना। इसके साथ में विपिन जल्दी से अपनी एक हथेली उठाते हुए आगे बढ़ने लगता है।
सीधा वो उसी की तरफ। अब वो तेज गति से वो हथेली सीधे मानव के चेहरे की तरफ जा रही थी। उसके अंदर ना तो कोई एनर्जी थी, ना ही किसी युद्ध टेक्निक का यूज कर रहा था। बस उसके अंदर तो एक थप्पड़ का वार छुपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ये उम्मीद न करते हुए कि सीधा उसके ऊपर ऐसे अटैक कर दिया जाएगा, वह सामने खड़ा हुआ युवक कहता है, मैं नहीं हूँ। लेकिन हालांकि वह जानता था कि यहाँ पर अब वह पीछे हटने की कोशिश नहीं कर सकता था। इसी वजह से वह जल्दी से वहां पर उससे लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। हालांकि वहां पर वह दबाव इतना ज्यादा था ना, जिसकी वजह से वहां पर वह कुछ भी नहीं कर पाया। अगले ही पल पैंग, उसके चेहरे के ऊपर वह हथेली छप जाती है और वह पहले ही वहां पर चित्त हो जाता है। वहां पर मानो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह जमीन के ऊपर गिरा हुआ था। विपिन वैसे भी ये सोचकर यहीं पर आया था कि उसको यहाँ पर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। जल्दी से जल्दी उसको सारे मैच खत्म करने होंगे और जल्दी से केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कमा कर वापस जाना होगा, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा जहां पर अभी ट्रेडिंग होने वाली थी। इसी वजह से वह यहाँ पर ज्यादा समय का तो यूज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से और इसके अलावा विपिन वहां पर किसी को मारना नहीं चाहता था, केवल वो उसको वहां पर नॉकआउट कर ही छोड़ना चाहता था। इसी वजह से वहां पर केवल उसने नॉकआउट किया और आसपास के एरिया के अंदर देखने लगा। हालांकि वहां पर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद विपिन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बड़ा ही हैरान था। वह हैरान होते हुए सबसे पूछता है, अरे अरे क्या हुआ? यहाँ पर ये मैच तो खत्म हो गया है ना, तुम्हें यहाँ पर जीतना चाहिए, तो आखिरकार तुम यहाँ पर कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन उस सन्नाटे को देखकर कुछ न कुछ गलत महसूस कर रहा था। वो भीड़ की तरफ देखता है तो भीड़ उसको ऐसे देखने लगती है जैसे किसी पागल को देख रही हो। वहीं विपिन लेवसी तो अपने ही माथा के ऊपर अपने चाटे को मार कर खड़ा था। ये विपिन तुमने क्या कर दिया? और वो जोर जोर से चिल्लाने की इशारे कर रहा था। अरे वो पता नहीं क्या कह रहा था। हालांकि वहां पर जो बैरियर लगा हुआ था ना, उसकी वजह से विपिन को उसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन भीड़ को इसी तरह से देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ अचानक से उस रिंग का एक दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक और युवा अंदर चलते हुए आता है। वहीं वो युवक जैसे अंदर आता है ना, उसकी आंखें पूरी तरह से विस्मय से चौड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था किसी ने वहां पर उसके सामने भूत रख दिया हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है, अच्छा आप मेरे यहाँ पर दूसरे प्रतिद्वंदी हैं। विपिन को वैसे पता था कि यहाँ पर उसको जल्दी से जल्दी मैच कंप्लीट करने हैं और इसी वजह से वहाँ पर एक के बाद में एक प्रतिद्वंदी आ रहे होंगे। इसी वजह से विपिन ने वहाँ पर उससे पूछा। हालांकि वहाँ पर विपिन की बात सुनने के बाद में उसने कहा, मैं मानव हूँ, तुम्हारा पहला प्रतिद्वंदी। क्या मानव? उसकी बात सुनने के बाद में विपिन अवाक रह जाता है। उससे पूछता है, तुम मानव हो तो फिर ये कौन है? वहीं मानव जब उसकी वो बात सुनी तो उसने कहा, वो तो रेफरी था। हाँ रेफरी? विपिन जैसे वह बात सुनता है तो उसकी तो टोपी उड़ जाती है। अब मेरा क्या होगा? विपिन बड़ा ही घबरा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर उसने रेफरी को मार दिया था तो उसको ये लगने लगा था कि वहां पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी वजह से वो अपने सामने खड़े हुए मानव से पूछता है, मेरा क्या होगा? क्या मेरे को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? क्या मेरे को यहाँ से बैन कर दिया जाएगा? हालांकि जब मानव ने विपिन की बात सुनी तो उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो। वैसे भी ये काला बाजार के अंदर रिंग डेथ मैच है, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल है ही नहीं और ये कोई आधिकारिक लड़ाई थोड़ी ना है जो जहाँ पर रेफरी को मारने के बाद में किसी को भी बाहर किया जा सकता है। तुम इसकी चिंता मत करो, चलो हम लोग यहाँ पर अपना मैच शुरू करते हैं। हालांकि वहीं मानव की बात सुनने के बाद विपिन ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वास्तव में उसका दिल तो अभी निकल कर बाहर आने वाला था। इतने सारे केंद्रीय हाई लेवल जो कमाने का एक मात्र जो जरिया था उसके अंदर से जाने वाला था। लेकिन अब मानव की बात सुनने के बाद में उसको थोड़ी सी तसल्ली आई। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन ने भी कहा, ठीक है जल्दी से शुरू करते हैं। वही जब विपिन की बात मानव ने सुनी तो मानव ने जल्दी से अपना एक पैर नीचे पटका और उसने एक हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया। जैसे उसने ऐसा किया उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगी और ऊपर एक कमल बनने लगा। कमलों वाला अटैक, वह अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो मानव का एक बेस्ट अटैक कहा जा सकता था। अगर कोई सन स्टेज 4 के शिखर का लड़ाकू भी उसके सामने आता तो उससे लिए भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन एक हल्की सी हंसी हंसता है और जल्दी से उस मैच को खत्म करने के लिए अपना वही नॉर्मल सा मानव वाला रूप उस की तरफ बढ़ा देता है और अब एक चाटा जल्दी से मानव की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर और जो मावना का अटैक वहां पर हो रहा था ना, वो विपिन के उस चाटे के साथ में वहीं पर ही गायब हो चुका था। चपाट और एक और वही नॉर्मल सा चाटा
जो रेफरी को पड़ा था वही मानव के गाल के ऊपर भी छप चुका था और वह भी वहां पर नॉकआउट हो गया था। बस विपिन के उस चाटे के साथ में एक बार के लिए तो भीड़ पूरी तरह से अचंभित रह जाती है और वह उस वार को देखकर सोचने लगती है, अरे अरे ये कौन सा वार था, अरे अरे तुम्हें पता नहीं है ये चाटा वार था। चाटा वार? अरे मैंने ये कौन सा चाटा वार का नाम नहीं सुना। अरे अरे मैंने इसका नाम रखा है चाटा वार, एक चाटा और एक वार और एक खत्म। वाह, ये अटैक का नाम तो बढ़िया है, चाटा वार। अब तो मैं भी इस नाम को याद रखूंगा। विपिन के पहले ही मैच के अंदर अब उस चाटे का नाम रख दिया गया था और अब भीड़ वहीं पर ही उसी को देखने लगी थी। लेकिन उसके अंदर उसने कितनी ज्यादा एनर्जी का यूज किया होगा, सभी भीड़ अब इसी के बारे में बात करने लगी थी। देखने से तो ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज किया था। हालांकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पहली बार आया है जिसकी वजह से यहाँ पर इसने अपनी जेके का ज्यादा यूज कर लिया है। लगता है ये ज्यादा समय तक इसके अंदर नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि इस मौत के घेरे के अंदर बहुत ही ज्यादा सहनशीलता की जरूरत होती है और अपने आप को संभल कर आगे बढ़ाना होता है, जिसके बाद में ही तो कोई यहाँ पर जीत पाने में कामयाब होता है। मानव को हराने के बाद में एक और प्रतिद्वंदी विपिन के सामने आता है। मेरा नाम तान है, क्या मैं तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए तैयार हूँ? चलो चलो शुरू करते हैं। उसके साथ में तान वहां पर आगे बढ़ता है। हालांकि फिर से विपिन अपना वही चाटा का एक वार और एक खलास वही वाला वार कर कर मानव को उस तान को भी वहीं पर ही तान दिला देता है और उसका भी तान तैयार हो जाता है। और उसके साथ में विपिन ने यहाँ पर 3 मैच जीत लिए थे, जिसके साथ में अब वहां पर विपिन का 5 मैच खत्म हो गए थे। आपने अभी अभी यहाँ पर राउंड 5 खत्म कर दिया है। आप यहाँ पर क्या अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारे ऊपर बेट लगना शुरू हो जाएगी। अगर तुमने यहाँ पर एक बार कह दिया कि हाँ तुम अब आगे लड़ना चाहते हो, तो उसके बाद में 10 मैच से पहले तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। एक बार सोच समझ कर इसके बारे में सोच लेना। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, हाँ हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। हालांकि विपिन उसके साथ में बहुत ज्यादा थका हुआ भी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया था। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में उसने कहा, ठीक है अगर तुम तैयार हो तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब आपका मैच बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों के साथ में होगा और वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी होंगे। आपके मैच का सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा। आपने 5 मैच जीते हैं ना, तो आपके सामने भी एक 5 मैच वाला ही लड़ाकू आएगा और ऐसे ही छठे मैच में 6 मैच वाला और सातवें मैच में 7 मैच वाला और ऐसे ही आपका वह मैच आगे बढ़ता रहेगा। उसके साथ में अब अचानक से फिर से उस रिंग का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक कोई युवक अंदर चलता हुआ आता है। उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा अधम्य आभा फूट रही थी जो किसी को भी बेहोश करने के लिए तैयार थी। उसके होठों के ऊपर की जो मुस्कान थी, हाय हाय, किसी को भी फिदा करने के लिए तैयार थी। मेरा नाम कादिम है, आज का मैं आपका नेक्स्ट प्रतिद्वंदी हूँ। इतना कहने के बाद में कादिम ने जल्दी से अपने पास में से एक भाला बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी तरफ उसको भाला बाहर निकालते हुए देखकर विपिन कहता है, क्या क्या तुम मेरे साथ में इस भाले के साथ में लड़ना चाहते हो? विपिन की आंखें तो वहीं पे चमकने लगी थी और उसने उससे कहा, तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि मेरा जो भाले चलाने का कौशल है ना, वह वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों जैसा है। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर देखा जाएगा। विपिन की वो बात सुनने के बाद में कादिम जोर जोर से हंसने लगा और उसने जल्दी से अपने भाले को आगे बढ़ाया और वह फुल तेजी के साथ में एक रॉकेट के साथ जैसे आगे की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था वह विपिन को वहीं पर ही उड़ाकर रख देगा। वह विपिन बिल्कुल अपनी जगह पर आराम से खड़ा था और एक अंगुली आगे बढ़ाता है और जैसे ही वो अंगुली आगे बढ़ाता ना, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कादिम ने अपने भाले की डायरेक्शन ही चेंज कर दी हो और जहाँ पर वो सीधे जा रहा था ना, वो भाला हल्का सा चेंज होकर नीचे की तरफ जाने लगता है। हालांकि ऐसा देखने से लग रहा था कि कादिम वहां पर विपिन को बहुत ही हल्के के अंदर ले रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डैंग, विपिन की अंगुली की एक छोटी सी वार और जो कादिम का भाला था ना, उसके अंदर से शॉकवेव्स निकलती हुई सीधे कादिम की छतनी के ऊपर जाकर लग जाती है। उसी की वजह से कादिम पीछे की तरफ हट जाता है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरी इस भाला आर्ट के बारे में पता कैसे चला? कादिम का चेहरा वहां पर पूरी तरह से पीला पड़ गया था, क्योंकि वह देख पा रहा था कि सामने वाले ने उसके उस वार के अंदर की सारी गलतियां पकड़ ली थी, जिसके बाद में ही उसने यहाँ पर एक ही वार के अंदर उसको पीछे की तरफ हटा दिया था। क्योंकि इसका तो कोई भी मतलब नहीं था ना कि इस लड़ाई के बीच में कादिम वहां पर किसी के ऊपर भी इसी तरह से जाने का सोचे। वहीं कादिम की बात सुनने के बाद विपिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि भाले के अंदर मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, तो तुमने आखिरकार मेरी बात सुनने के बाद में उसको इनकार क्यों कर दिया?